उन्होंने हमें बताया है कि जो जेंट्स पुलिस थी उन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट करी है। एक तरफ देश का विकास, दूसरी तरफ आदिवासी का विनाश, ये दोनों। नमस्कार। इस वक्त मैं दानपुर और छोटी सरवन के बीच में जहां पर ये पावर प्लांट का कल जो घटनाक्रम हुआ, वहां पे हम एग्जैक्ट जगह पर तो हमने वीडियो बनाया। थोड़ा सा आगे आकर के हम ये देख रहे हैं पीछे एरिया पूरा, यहाँ से वो पूरा एरिया हमारा वही है, क्योंकि वहाँ पुलिस फोर्स थी और हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष महोदय थे। तो उनको पता था कि ये जैसे आएंगे तो कुछ न कुछ वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। इस तरह से हम थोड़ा सा आगे आकर के यहाँ पर बात कर रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष से जैसा मेरे जेकी दादा के साथ में भी ये थे, सर आप भी वहाँ पर अभी जैसे पाड़ला चौकी से अपन जस्ट आ रहे हैं और ये पूरा आपने देखा जितना इतना सारा पुलिस महकमा वहाँ पे था, लोग भी इकट्ठे हो रहे थे। तो ये जो घटनाक्रम थी वहाँ तो कलेक्ट्रेट तो आपने बात करी, लेकिन कई सारे जो अपने व्यूअर्स हैं और कई सारे जो आदिवासी परिवार के लोग और कई जितने भी लोग देख रहे हैं उस घटना को लेकर के काफ़ी वो चाह रहे हैं कि आखिर में क्या होने वाला है और क्या हुआ। तो अभी जो बातचीत हुई उसके हिसाब से क्या घटना सामने आ रही? अभी जो बातचीत हुई है और बातचीत से हमें जो जानकारी मिली है, कल का जो घटनाक्रम हुआ है और पुलिस ने जो एक्शन लिया है, तो उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जो पावर प्लांट के अंदर जिनके घर बने हुए हैं आदिवासी भाई बहनों के, तो उनका मुख्य आने जाने का जो रास्ता है उनको उसको ब्लॉक कर दिया और उस ब्लॉक करने की वजह से उनका आवागमन बाधित हो गया और इस वजह से वो एग्रेसिव हो गए और पुलिस बल भी इतने भारी संख्या में आया। तो इतने भारी संख्या में पुलिस बल आया तो आसपास के लोग भी देखने के लिए उमड़े और जब वो इस तरह से एक्शन कर रहे थे तो एग्रेसिव हो गए और उसके बाद जो हुआ आप सभी के सामने है, महिलाओं के साथ मारपीट हुई है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि पुरुष जो है मतलब जेंट्स पुलिस ने महिलाओं के साथ मारपीट की, ऐसा यहाँ बताया और वहाँ वार्तालाप हुई, तो उसमें क्या ये सही घटना है? ये सच है कि पुरुष जो जेंट्स पुलिस है उन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट करी है। ये हमने वहाँ के जो साथी हैं उनसे बातचीत करके पता चला, जो घटनाक्रम पर मौजूद थे उन्होंने हमें बताया है कि जो जेंट्स पुलिस थी उन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट करी है, लाठीचार्ज किया है, ऐसा जानकारी में आया है। और देखो पुलिस प्रशासन वो अपना डिफेंड कर रहा है, लेकिन सत्यता यह है कि वास्तव में उनके साथ मारपीट हुई है और आज भी कई महिला आदिवासी महिलाओं को जेल में डाल रखा है। कई सारी महिलाओं को जिनका कोई दोष नहीं है। तो उनको छुड़वाने के लिए क्या बातचीत हुई? हमने पुलिस प्रशासन से बोला है कि आप लोग ये महिलाओं को जो बिना किसी कारणवश जेल में डाल रखा है उनको तत्काल प्रभाव से रिलीज कीजिए, उनको रिहा कर दीजिए। अगर नहीं करती है तो फिर हम आगे का एक्शन करेंगे, निश्चित रूप से आगे का एक्शन हम लेंगे। तो कब तक का समय, मतलब अगर ऐसा जो मांगे हैं आज जो ज्ञापन दिया वो अगर नहीं होता है तो फिर आंदोलन की है संभावना? फिर हम हमारे सांसद महोदय हैं भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत, उनके आने के बाद हम प्रशासन से एक बार और मीटिंग वार्तालाप करेंगे और उससे पूर्व हमारे जो साथी जेल के अंदर हैं, यहाँ के जो पीड़ित लोग जो जेल के अंदर हैं, अगर पुलिस प्रशासन छोड़ देता तो अच्छा है। और हमारी जो दूसरी जो मांगे थी वो बातें तो उन्होंने प्रशासन ने सकारात्मक जवाब दिया है। उसमें से मुख्य रूप से थी कि वो फसल है, क्योंकि वहाँ पर फसल बोई हुई है और आप जानते हो कि लगभग 1.5 महीना हो चुका है फसल बोए हुए, तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पहला ऐसा था कि वो फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे, अब उस बात पर सहमति फाइनली बन चुकी है कि प्रशासन फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और जो आदिवासी भाई बहन है जो पावर प्लांट के क्षेत्र में रह रहे हैं, अभी उनको किसी भी तरह के निकाला नहीं जाएगा। ये बात अभी सहमति बनी है और आगे की जो होगा वो प्रशासन के साथ मीटिंग के बाद ही कुछ तय हो पाएगा। बिल्कुल। तो जैसा आपने देखा ये प्रदेश अध्यक्ष महोदय है, कुछ समय के लिए यानी शायद 9 अगस्त तक या फिर जो भी डेट डिसाइड होगा उस दरमियान अभी वहां पर किसी को कोई परेशान नहीं किया जाए। हमारे साथ में पवन भील जी है, वो भी पूरी जो ज्ञापन के साथ में थे, ज्ञापन दिया अंदर कलेक्टर, हम सब थे साथ में, वहाँ पे बातचीत हुई और अभी हमको वहाँ रुकने भी नहीं दिया गया। पूरा जो पुलिस महकमा वहाँ पे मौजूद था। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। मैं धन्यवाद। ये कहना चाहूँगा कि ये जो घटनाक्रम हुआ है ये कहीं ना कहीं पुलिस और जो जनता के बीच में कम्युनिकेशन नहीं बिठाया पाए, इसलिए मामला हुआ है। अगर इनको ऐसा करना ही था तो पहले मतलब जो वहाँ की जो जनता है उनसे आप वो संवाद करते और संवाद करके उनकी जो मुख्य मांगे क्या है उनकी बातों को सुन के काम करना चाहिए था। आज कहीं ना कहीं जिस तरह से कल जो घटनाक्रम हुआ है, जो इस घटनाक्रम में वाकई में जो महिलाओं के साथ में मारपीट हुई है,
इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और प्रशासन से हम ये भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग जब भी ऐसी जब भी कोई काम हो तो हमारे जो डेलीगेशन है इससे आप एक बार संवाद कीजिए। आज जो डेलीगेशन गया था डेलीगेशन, उसमें ये तय हुआ है कि भाई जो फसल बोई गई है उस फसल को नुकसान नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा है कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं मतलब ऐसे इस बात को मानने को तैयार है कि ये जो वही अंदर फसल है उसको हम बिगाड़ेंगे नहीं। और कुछ एक जो गेट बंद करने की बात थी वो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही से मामला पूरा बड़ा है। तो अगर प्रशासन को ऐसी कार्रवाई करनी थी तो अगर वहाँ पे जो पुलिस जो महकमा ये लेके आए थे उसी को देख के जनता भड़क गई थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस का और जनता के बीच में जो कम्युनिकेशन बैठ नहीं पाया, इसलिए मामला घटनाक्रम हुआ है। तो आगे भी जो भी बात होगी वो हमारे सांसद महोदय राजकुमार जी रोज साहब आएंगे और यहाँ का जो डेलीगेशन है वो बैठ के इस पे जो आपसे संवाद करेंगे उसमें जो भी बात निकल के आएगी उसमें आप सबको बता दी जाएगी। 10 साल पुराना मामला, जैसा आज हम सब बैठे थे, 10 साल पुराना ये जो प्लानिंग है, तब ये सैंक्शन हुआ था, तब ये सारी चीजें हो गई थी। और वो बता रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड है, सब लोगों तक मुआवजा भी पहुंच चुका है। तो क्या इतनी सारी चीजें होने के बाद में जितने भी जैसे प्रशासन और जनप्रतिनिधि, जितने भी आदिवासी परिवार के जनप्रतिनिधि और भी जितने भी नेता है जो इस मामले को लेकर के चिंतित है, किस तरह से इसका मतलब इस मैटर को किस तरह से सुलझाया जा सकता है? देखो, एक तरफ देश का विकास, दूसरी तरफ आदिवासियों का विनाश, ये दोनों पार्टियां मिलकर करती आई है। ये जो मामला है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था और इसमें निश्चित कमल कांग्रेस के लोगों ने मिलकर इसको अनुमति दी गई है। तो आज ये मामला ये अनुमति देके और ये तो साइड में हो रहे हैं, ये जनता का इनको कोई मतलब कोई दर्द नहीं है। लेकिन हम ये सभी भी, ये भी आदिवासी, हम भी आदिवासी, लेकिन फर्क इतना है कि हम आदिवासी परिवार के हैं और हम लोग में समाज के प्रति इतना दुख के दर्द है कि हम इसलिए आज समाज के प्रति, समाज के साथ में खड़े हैं। तो फिर भी हम इसमें जो भी सॉर्ट आउट होगा, तो 20 का रास्ता इन लोगों ने अनुमति दे दी। अब इन्होंने 12 साल से, ये 2012 से कम ये मामला चल रहा है, तो इन लोगों ने कहीं धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन वाकई में जो मांग थी वो जो जनता की मांग थी वो वहां आगे तक ये लोग पहुंचा नहीं पाए। तो ये पहुंचाने में विफल रहे, इसलिए मामला आज ये इतना बढ़ चुका है। हम तो सीधा सीधा कहना चाहेंगे, कमल कांग्रेस के लोगों ने ही हम आदिवासियों को खत्म करने के लिए साजिश रची गई। और आगे जो भी बात होगी, जो डेलीगेशन जाएगा हमारे साहब के नेतृत्व में, सांसद महोदय के नेतृत्व में, तो वहां पे जो डेलीगेशन जाएगा, जो प्रशासन और जो सांसद महोदय के जो हमारे डेलीगेशन के बाद में जो भी संवाद होगा, जो भी जिस भी प्रश्न पे जो भी आम सहमति बनेगी, जो मुद्दों पे, उस पे आगे जनता क्या चाह रही है, उस पे हमारे जो सांसद महोदय हैं, जो प्रतिनिधि डेलीगेशन है, वो इनसे संवाद करेंगे जनता से। उसके बाद में फिर वो डेलीगेशन जाएगा, उस प्रशासन से मिलेगा, वो उनकी क्या बात होगी और क्या नहीं होगी वो डेलीगेशन पे ही निर्भर होगा। ये सारी बातचीत हो गई। पब्लिक के लिए जो देखना चाहती है और उस घटना के बारे में जो एक तरह से वो उत्सुक है सुनने के लिए, उनके लिए आपका क्या मैसेज? मैं फाइनली ये कहना चाहूँगा कि पीड़ितों के न्याय के लिए हम न्यायालय का रुख करेंगे, हम न्यायालय की चरण लेंगे और जो न्यायोचित होगा वो हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दर्शकों, तो हम अभी इसी एरिया में है, दानपुर छोटी सरवन क्षेत्र में, और वहाँ काफ़ी बड़ा पुलिस जाब्ता तैनात है। तो वहाँ किसी भी व्यक्ति को, जनप्रतिनिधि स्पेशली, और आप हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो हमको वहाँ पर नहीं रुकने दिया गया। लेकिन हम इसी एरिया में हैं, बहुत सारी बाउंड्री तो हम आपको वीडियो में बता रहे हैं कि इतनी बड़ी बाउंड्री, कम से कम 16 किलोमीटर के परिधि में ये जो प्लांट है ये फैला, और 10 साल पुराना मैटर है। कई सारे लोगों को मुआवजा मिल चुका है और कई सारे लोग जिनसे हम आज मिल के आए, साहब के साथ में मिल के आए, तो लोगों का कहना है कि कई लोगों तक अभी तक भी मुआवजा नहीं पहुंचा है। लेकिन कलेक्टर साहब और एसपी साहब का ऐसा दावा कि उनके पास ऑन रिकॉर्ड पूरा पड़ा हुआ है। तो आगे हमारे साथ में बने रहिए, सर है, हम पूरे इस मामले को अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और क्या होने वाला है, क्या नहीं होना चाहिए, आप अपनी तरफ से भी आपके विचार हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में उसमें जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। विष्णु भाई कैमरामैन के साथ में मैं सज्जन करता रहा। नमस्कार, धन्यवाद।